हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग क्राफ्ट। और चलिए देखते हैं अब कल की एक्सपायरी कैसी रहेगी निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। तो फिलहाल शुरू करते हैं। और सॉरी फॉर डिले, मैंने पिछले 2-4 दिनों से वीडियो नहीं बनाई है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा कहीं बिजी रहने के कारण, बट आपको कंसिस्टेंट रेगुलर नई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो क्लियर अप ट्रेंड स्विंग बना के चल रही थी मार्केट, और फर्स्ट टाइम ये यहाँ फॉल फॉल फॉल। बट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था ये एक मेजर स्विंग सपोर्ट है, ये स्विंग सपोर्ट है। तो यहाँ पे नए बायर्स ज़रूर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और आपको और वाकई में हुआ यही, मार्केट में इस जगह पे नए बायर्स देखने को मिले। तो हमने इस स्विंग की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पता कर रखी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट गिरने के बाद यहाँ से जरूर एक बार बाइंग आएगी। अब ये बाइंग देखो, नए बायर्स तभी आएंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं क्रॉस कर जाएगी। अब मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं क्रॉस करे देन आपको नए बायर्स और एक्सट्रीमली देखने को मिलेंगे। अदरवाइज फिर क्या चांस है इस रेंज में कहीं रुक के नीचे दोबारा फॉल कर जाए। तो मार्केट में क्योंकि ये जो ये फोर्स आया है, ये फोर्स सेलिंग का, ये अच्छा खासा जिगजैग बनाते हुए आया है। ये कोई रैंडम यूं नहीं है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का आया है, जैसे यहाँ पे कोई पोजीशंस बनाई गई हैं इसलिए यहाँ तक आया है। तो अभी आप लोग नई बाइंग की तैयारी बिल्कुल मत कीजिए कि ग्रीन आ गया, यहाँ से नीचे हैमर आ गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई बाइंग की तैयारी मत कीजिए। और ये आपको एक बार क्या नाम है ट्रैप कर सकता है, बिकॉज ये भी मार्केट आके इस स्विंग के पास ही रुका है। चलिए इसके लेवल्स ड्रॉ करते हैं और कल एक्सपायरी के दिन देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है। तो अभी ये लेवल्स ड्रॉ होगा और इन लेवल्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो चलिए, ये आपके हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो ये हम लेके चलेंगे। तो ये देखिए कल के लेवल पे किस तरह से काम आते हैं। तो ये स्विंग मेजर स्विंग सपोर्ट एरिया था, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया रखा था, जो कि 19,650 का है एरिया है। और ये स्विंग सपोर्ट, बाइंग, फिर सपोर्ट, फिर बाइंग, देन इसको ब्रेक किया और फॉल आके बेस के पास आ चुका मार्केट, जो कि 19,300 का एरिया था, ठीक है, 19,300 से 350 का एरिया था, उस बीच में आ चुका मार्केट। तो अब ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए अब ये यहाँ पे इस जगह पे रुकना ठीक है, ये रुका है, अच्छी बात है। और ये एरिया सब अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया। अभी कल इस रेंज में कहीं खुल के नीचे ऊपर निकलते तो उसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट के पास ऊपर भी अच्छा खासा स्पेस है, ये इस लेवल तक आ सकती है जो कि 19,800 का लेवल है। और नीचे तो इसके पास स्पेस है ही मार्केट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चल रही है। देखो अभी ये अप ट्रेंड में आई नहीं है, किसी भी स्विंग को, फॉल की स्विंग को तोड़ा कहाँ है, स्विंग तो ये रहा इंपॉर्टेंट, तो अभी स्विंग तोड़ा नहीं है। तो अगर आपको मैं हटा के देखूँ तो ये सिर्फ कुछ रैंडम यही स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक का ये एक ही फॉल है। इस फॉल के अंडर जो मर्जी जिगजैग करे, अगर इसके ऊपर निकलेगी तो सीम बनेगा प्रॉपर, अप ट्रेंड में आ जाएगी। अदरवाइज इसके नीचे निकलती है तो हम फिर से पुट के लेके बैठेंगे। तो क्लियर है कि अप ट्रेंड में आई नहीं है, तो अभी इस पर अग्रेसिव मत होना और ज़्यादा मतलब उछल कूद नहीं करना कि ये आपको अग्रेसिव होने का ऐसा कुछ ऑप्शन मिल गया है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल क्या कर सकती है एक्सपायरी के दिन। तो हमारे पास है, देखो इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया के पास आके ही रुकी है। तो हम थोड़ा इसको और स्विंग करते हैं और लेट्स सी, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा मार्केट जूम जूम जूम, कोई स्विंग नहीं ब्रेक किया अभी भी, कोई स्विंग इंपॉर्टेंस ये रहे, इन स्विंग को कोई ब्रेक नहीं किया। अभी ये स्विंग बनाया, इस स्विंग के आज टॉप पे एग्जैक्ट क्लोज हुआ है। डजंट मीन कि क्या नाम है ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, गैप खुल के इस जगह पे और निकल जाएगा, वो तो कल होगा जय होगा वो तो पता लगेगा। लेकिन क्या हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल के नीचे भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मार्केट ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। देखो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, ठीक है, फॉल 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 आ रहा है। अभी मार्केट ने एक साइडवेज बनाना शुरू कर दिया है इस जगह पे। तो अभी हम जब तक कोई मेजर स्विंग नहीं ब्रेक होता है, अब मेजर स्विंग में हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं इस कैंडल को 19,790 यानी कि 19,800 का एरिया जब तक कल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब जिस हिसाब से यहाँ बाइंग आई है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे इस जगह पे बाइंग आई, सॉरी जिस हिसाब से इस जगह से बाइंग आई है, ये बाइंग शो करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बायर्स थे जो सपोर्ट के पास आए। ऑलरेडी स्विंग एरिया था, ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर से पुल बैक दिया नहीं, ये ऊपर जा रही है। तो अभी भी इसने कोई स्विंग क्रॉस तो नहीं किया है, तो ये अभी अप ट्रेंड में नहीं आ गया है, साइडवेज ही चल रहा है। अब कल कहीं इसी रेंज में कहीं खुलता है, टाइम बिता के ऊपर निकलता है, तब मैं सी लूँगा, ठीक है, मैं इस लेवल तक के लिए लेके बैठूँगा, ठीक है, कि हाँ ये टाइम बिता के निकल रहा है। इस जगह कहीं ग्रीन कैंडल बना, फिर कुछ ऐसे टाइम बिताया, फिर धीरे धीरे स्लोली ऊपर जा रहा है। ये मूव फास्ट नहीं मिलनी चाहिए और ना ही कोई गैप मूव मिलनी चाहिए, ठीक है। अब जिन्होंने कल के लिए गैप अप बाई किया होगा प्लीज़, मुझे तो डाउट है, अब हम पर्सनली बोल रहा हूँ, देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट पर्सनली मुझे डाउट है इस चीज़ को लेके कि कल गैप अप ना खुले शायद, बट स्टिल मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो कल इस रेंज में कहीं खुलती है, टाइम बिताती है, नीचे की तरफ निकलती है, मैं थोड़ी बहुत टाइम लेके नीचे निकले, मैं डायरेक्ट नीचे आएगी मैं नहीं लूँगा, तब भी डायरेक्ट नीचे, फिर मैं इसके नीचे 19,480 के नीचे 19,480 के नीचे कहीं कुछ ना कुछ पुट लेने के सोचूंगा, जो कि मेरे को लेके आएगी 19,300 के टारगेट तक लेके आएगी डायरेक्टली, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो ये चीज़ें हो सकती हैं।
तो अब इस रेंज में खुल के नीचे आएगी तो मैं वेट करूँगा क्या करती है इस जोन में। मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ये इसी रेंज के आसपास कहीं खुलती है अप साइड पे तो मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करूँगा। इस जोन में कहीं नीचे बैठ के ग्रीन का इसका फर्स्ट करने ग्रीन बनाती है 5 मिनट की, उसका हाई ब्रेक करती है, मैं सी लूँगा क्लोजिंग तक के लिए, ठीक है। एंड देन बाकी देखूँगा क्या करती है आगे मार्केट। मार्केट कल किसी वजह से इससे नीचे गैप डाउन खुलती है फिर मैं भी साइडवेज की वेट करूँगा। कुछ मार्केट सपोर्ट के पास आगे साइडवेज काम करे तो ज़्यादा बड़े एग्रेसिव मूव के लिए नहीं बैठूंगा। कल मार्केट कहीं इस वजह से गैप अप खुलती है जो कि चांसेस कम है, लेकिन लोग अभी कल के लिए लोग कई बंदे सी लेके बैठे होंगे कि BTST कर रहे होंगे, कॉल ले लूँगा और सुबह पे आँख खुलेगी गैप अप प्रॉफिट हो जाएगा। देखो हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, बट चांसेस अकॉर्डिंग टू ऐसा इस सिनेरियो में अक्सर यही देखा गया है कि मार्केट ने कोई स्विंग ब्रेक तो किया नहीं है अभी तक, कोई एरिया ब्रेक तो किया नहीं है। फॉल ये लंबा फॉल है, इसी के अंदर ड्रामे कर रही है। तो ये कहीं कहीं यहीं कहीं खुल के भी नीचे आ सकती है, ये इसी ये लेवल खुल के नीचे आ जाए या कुछ भी कर सकती है। तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर खुलने के बाद मुझे कोई साइन दिखता है नीचे का मैं पुट लूँगा, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। तो अब ये डिसाइड करिएगा कल का दिन कि कल कैसा क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं। अब चलते हैं क्या नाम है हम बैंक निफ्टी में भी मैंने यही कहा है कि ये स्विंग इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया ही था। मैंने यही कहा था जब यहाँ से गिरी थी और ऊपर निकल के ग्रीन करने में आई थी, मैंने कहा था ये फॉल अब यहाँ से इसको नीचे क्रॉस करेगी तो आपको ये लेवल आएगी। ये लेवल आपको 2 दिन के अंदर मिल गया ब्रो, मतलब 45,300 से लेके मार्केट 44,300 तक आराम से 1000 पॉइंट 2 दिन के अंदर दे दिया आपको। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है काफ़ी समय बाद, एक अच्छी बड़ी मूवमेंट के बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो एक तरह से लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लेके चलेंगे कि ये सॉरी हेड एंड शोल्डर बना है और ये ब्रेक करेगा। देखो ये पैटर्न भी इस तरह बनते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। बट अभी यही स्पेस है, ये एरिया है, तो ये फिर से अगेन यही स्पेस है मार्केट के पास। स्विंग मेटर यही स्विंग है, इस स्विंग के अंदर कुछ भी करे तो अभी फ़िलहाल मार्केट चल रही है साइडवेज, और इसी तरह के साइडवेज चलने की वजह से एक कैंडल के अंदर में ही है। आप देखो ना, इस कैंडल के अंदर में सारी क्लोजिंग चल रही है, तो कहीं आप ट्रेंड में नहीं आया, मार्केट फॉल टू साइडवेज में है, ठीक है, डाउन टू साइडवेज में है। तो अभी इस यहाँ सिनेरियो अगर एक बार भी इसके इनमें से किसी एक का बेस टूटता है तब पुट के लिए बैठेंगे और पुट के लिए बैठेंगे। हमें ये स्विंग देखने को भी जल्दी मिल सकता है आने वाले समय में, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। अब नई बाइंग हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगी, नई बाइंग। अदरवाइज इस एरिया तक मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, यहाँ जिगजैग करे 10-15 दिन 20 दिन जो भी करना है करे, बट मेजर फॉल इसके नीचे मिलेगा, मेजर बाइंग इस एरिया के ऊपर मिलेगी। तो चलिए कल एक्सपायरी के देखते हैं, एक्सपायरी में क्या धमाकेदार कर सकती है मार्केट। और क्या ट्रेंड तो मैंने आपको बता दिया, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज चल रही है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने स्विंग तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या स्विंग चल रहा है। तो स्विंग आपका जूम ये मेजर स्विंग है, ये फॉल है। अब इस फॉल के अंदर जो मर्जी टेंट्रम कर ले, ये 3 दिन 4 दिन 10 दिन इस फॉल के अंदर जो मर्जी कर ले, जब तक हम इस फॉल के ऊपर ना निकले तब तक सी नहीं, इसके नीचे नहीं निकले तब पी नहीं। एग्रेसिव नहीं लेंगे या लॉन्ग विजन पे बना के नहीं बैठेंगे। बीच में है, साइडवेज में है, हाँ एक्सपायरी सेल कर दो, ये सेल कर दो, ये और ये एरिया सेल कर दो, आपका एक्सपायरी कमाल का हो जाएगा। बड़े प्लेयर्स यही बैठेंगे। अब इसके ऊपर नई बाइंग मिलेगी, इसके ऊपर नए सेलर्स मिलेंगे। और ये एरिया है 45,000 46 का राउंड फिगर है, और ये एरिया है 44,000 के आसपास का राउंड फिगर है, ठीक है। इन दोनों को अब बड़े प्लेयर सेल करेंगे और लंबा खाने के लिए बैठेंगे कि अब कई एक्सपायरी इस बीच में होने वाली है। खैर चलो वो तो बात की बात है, बस कल की एक्सपायरी भी हम डिसाइड करते हैं। अब ये जो स्विंग एरिया है आपके सामने है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ईजी रहे, क्लियर रहे सबको। सिंपल, अब आज इसने फॉल तो दिया है, बस इसी स्विंग के पास से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। किसी भी मेजर लेटेस्ट स्विंग को इसने तोड़ा नहीं। इसी स्विंग के अंदर सब कुछ है। एक बार गई नीचे, हल्की फुल्की आई, साइडवेज फुल दे 2 दिन बिताया, नीचे फिर आई आज, और आज अचानक आज बाइंग भी आ गई। तो ये सेलर्स जो आए थे नीचे आने थे, तो यहीं से आ चुके होते, यहाँ से भी आ चुके होते, यहाँ से भी आ चुके होते, यहाँ से क्यों आए आज सुबह मॉर्निंग में खुलते ही। तो ये क्लियर था कि नए सेलर्स नहीं है, किसी ने पोजीशंस बनाई नहीं है, बट नए सेलर्स मिलते हैं इन एरिया के नीचे मिलते हैं, इस एरिया के नीचे मिलते हैं। तो अभी तो नहीं मिले, या फिर इससे मिलते हैं तो वो थोड़ा ऊपर मिलते हैं, अप साइड पर मिलते हैं। तो अब भी कल इस ये जो एंड में बाइंग आई है, अब फिर से कल हमें इस एवरी के आसपास कहीं 45,100 के पास, 45,100 के आसपास कहीं खुलती नज़र आती है इस एरिया में। तो मैं वेट करूंगा मार्केट इसके ऊपर जाती है, टाइम बिता के तो उसमें सी ले लूँगा। ज़्यादा एग्रेसिव सी के लिए नहीं होऊंगा, बिकॉज मार्केट अभी साइडवेज डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है, तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव ऊपर के लिए नहीं होऊंगा। हाँ, इस रेंज में खुल के नीचे कहीं साइन दिखता है मुझे, आधे घंटे 15-20 मिनट आधे घंटे टाइम बिताने के बाद, कुछ ट्रैप रैप करने के बाद कि हाँ ये ऊपर साइन दिखा रही है, ऊपर ब्रेकआउट कर गई 545-100 को, उसका ड्रामे करके नीचे आ गई, तब मैं पुट लूँगा और मैं फिर उसके लिए लंबा बैठूँगा, 44,500 तक के लिए बैठूँगा, 45,100 से लेके। तो ये एरिया है। अगर कल किसी वजह से गैप डाउन खुल गई कोई फर्स्ट कैंडल ग्रीन के साथ, उसका हाई टूटती है, सी निकालती है, मैं सी के लिए बैठूँगा, बिकॉज यहाँ नए बायर्स मुझे मिल जाएंगे। जो आज बाइंग आई है वो बायर्स मुझे फिर यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ से बाइंग आज करी वो रह गए होंगे, उन्होंने वो कल कर लेंगे इस जगह बाइंग, फिर से लेके इसे ऊपर जाएंगे।
अब ये कल किसी वजह से गैप खुल गया, तो भाई इतने बड़े बायर्स तो यहाँ है नहीं। लास्ट टाइम यहाँ से जो बायर्स आए थे वो तो यहीं तक ले जा पाए, फिर बीच से मिड से बायर आए थे यहीं तक ले जा पाए। तो अब ये इतने बड़े बायर्स तो है नहीं कि इस जगह से आएँ और ये सीधा डायरेक्ट गैप अप खोल के यहाँ ले जाएंगे। तो सॉरी, मैं तो आज BTS जिसने किया होगा मैं उनके लिए बस दुआ ही कर सकता हूँ कि भगवान उनको बचाए। आज उनकी कैपिटल कम लगी हो, बस यही कह सकता हूँ। तो अब ये इस जगह पे कहीं गैप अप खुलता है, जो कि चांसेस बहुत कम है। खुल के नीचे आता है मैं पुट लूँगा, ऊपर जाएगा तो मैं सोचूंगा समझूंगा क्या करना है। मुझे नीचे का सिनेरियो दिखेगा तो मैं नीचे के लिए बैठूंगा। नीचे कहीं खुल के इस एरिया को ब्रेक करता है तो मैं नीचे के लिए बैठूंगा, बिकॉज सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स चाहिए मुझे, तो वो देखूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक के। किसी तरह कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आगे पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।